Hello, my dear students. How are you? So we are discussing our ninth chapter, that is motion and time. है ना, हम लोग मोशन और समय के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट में जो है हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे। आप सबसे कहा था क्वेश्चन नंबर 5 जरा करके आओगे। तो देखिए ये सही है कि नहीं, हम लोग जरा देखते हैं। चलिए, पहले बच्चों जरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये देखिए, फिफ्थ वन। The odometer of a car reads 57,321.0 kilometer when the clock shows the time 8:30 a.m. है ना, 8:30 a.m. में जो है ओडोमीटर ऑफ कार ने क्या किया, कितनी रीडिंग थी उसकी? 57,321.0 किलोमीटर। अब देखिए फिर क्या हुआ। What is the distance moved by the car if at 8:50 a.m. The odometer reading has changed to, अब देखिए 8:50 a.m. में ओडोमीटर ने क्या किया, अपना रीडिंग चेंज कर दिया, है ना। कितना हो गया उस समय उनकी रीडिंग, ओडोमीटर की रीडिंग कितना हो गया? 57,336.0 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस पता लगाना है। व्हाट इज द डिस्टेंस? ठीक है, सभी जो है क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, बुक को खोल के क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रख लीजिए। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे। उसके बाद फिर क्या पता करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, उसके बाद हमें जो है उसकी स्पीड पता करना है, किसमें? इन किलोमीटर पर मिनट। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कैलकुलेट द स्पीड करना है। और उसके बाद जो है थर्ड क्या करना है? एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो जो है उसकी स्पीड को जो है किलोमीटर पर आवर में भी हमें क्या करना है, दिखाना है। तो हम लोग शुरू करें। ओके, आप लोग जो है ऐसा कीजिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने रख लीजिए। ओके, तो बच्चों हमने क्या देखा कि 8:30 a.m., है ना, 8:30 a.m. में जो ओडोमीटर की रीडिंग कितना था, ये देखा आपने? ये जो है 57,321.0 किलोमीटर। और 8:50 a.m. में जो है कितना हुआ? 57,336.0 किलोमीटर। तो जो है 8:30 से 8:50 तक कितना मिनट तय किया? कितना मिनट हुआ? 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में जो है हमें क्या बताना है कि इसने जो है कितना ट्रेवल किया, यानी 20 मिनट्स में हमें क्या क्या दिखाना है कि उसकी जो है क्या है, उसकी डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग इन दोनों को, यानी जो दो रीडिंग्स है उन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, ये देखिए दो दो रीडिंग जो है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए, 57,336 माइनस 57,321। ठीक है, इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो है कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। ओके, 15 किलोमीटर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, तो इसका कितना है, किलोमीटर कितना है? 15 है। अब हमें यानी डिस्टेंस कितना निकल गया? 15 किलोमीटर निकल गया। अब जो है हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बच्चों? नेक्स्ट जो है हमें स्पीड निकालना है। ओके, अब हमें उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद जो है स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो गया, और समय कितना है, टाइम कितना लगाया? टाइम जो है, टाइम कितना लगाया? 20 मिनट्स, है ना। हमने देखा इन दोनों में कितना समय था, 20 मिनट्स समय लगाया। अब हम लोग जब स्पीड निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो है डिस्टेंस कितना है? 15, है ना। टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है, 20। तो जो है इन दोनों को हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ओके, ये जो है इसका ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो स्पीड निकल गया, है ना, डिस्टेंस इतना है।
अब हमें जो है स्पीड को किसमें चेंज करना है। आपके क्वेश्चन के लास्ट में देखिए हमें क्या करना, क्या क्या बोल रखा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, है ना। तो अब हमें जो है क्या करना है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 20 मिनट को हमें क्या करना है, इसको जो है आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 20 मिनट को क्या करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है। तो जो टाइम टेकन कितना है बच्चों, टाइम टेकन 20 मिनट। अब जो है हमें पता है कि एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं बोलो, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 20 मिनट में हमें निकाल, 20 मिनट को हमें क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट में कितने आवर हुए इसको देखने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 60, है ना। तो 20 मिनट में कितने आवर हुआ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 को जो है डिवाइड कर देंगे 60 से। तो उसको जो है हम लोग जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/3 आवर। ओके। तो कितना आया, 1/3 आवर। तो अब स्पीड क्या है, ठीक है। और जो है इसकी अब हमें क्या, यानी 1/3 आवर जो है इसका ये आया, तो हमें जो है स्पीड क्या है ये देखने के लिए हमें पता है ना, स्पीड किस तरह से निकालना है। यहां तक हो गया, चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो अब यहाँ तक हो चुका है ना सभी का, अब यहाँ तक हम मिटा दें। ओके। तो है अब हमें क्या करना है, स्पीड क्या है ये भी निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल क्या है बच्चों, अगर यहाँ पर ये दिखेगा नहीं तो हम मिटाएंगे पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, अब हमें जो है क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड क्या है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चलिए, फिर क्या हुआ, तो डिस्टेंस क्या हो गया, तो हमने जो है डिस्टेंस हमें पता है ना कि कितना निकला था, 15। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्पीड को कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये देखिए 15 है डिस्टेंस, और टाइम हमें क्या दे रखा है, 1/3 आवर दे रखा है ना टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये अगर आपको मुश्किल लगेगा तो क्या करेंगे आप, इसको जो है आपको पता है कि ये जो है 15 जो है क्या है, जो है आपका न्यूमरेटर है, और ये जो है आपका डिनोमिनेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये फ्रैक्शन में है 1/3, है ना। और 15 जो है इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी हम लोग जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर करते हैं 15/1, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे आपको पता है 1/3। तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। चलिए इसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके। चलिए, अब जो है जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15/1 इंटू, ये जो है ये क्या होगा, ये ऊपर चला गया है ना। तो अब हमारा क्या आ गया, 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। 1 इंटू 1 तो कितना होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो हम लोग जो है 15 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3। ओके। 15 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर इसका जो है आंसर आ गया। तो स्पीड कितना हो गया, जो स्पीड है हमारा वो 15 इंटू 3, यानी कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने जो जो सॉल्व किया है वो आप देखिए कि आपने बिल्कुल सही किया है या नहीं। मुझे पता है आप सबने बिल्कुल सही किया होगा। ओके। अब जो है हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ्स। ओके। हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स। तो इसको हम मिटा दें। ओके।
जिन्होंने नहीं लिखा है वो जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। और जिन्होंने किया है वो जस्ट चेक कर लीजिए आंसर कैसा आया है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स। आप सबको पता होगा ना ग्राफ क्या होता है। चलिए, तो हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं? ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को दिखाएंगे। ठीक है, किसको किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफ क्या है बच्चों? बोलिए, जल्दी से बोलिए, ग्राफ क्या है? आप क्या समझते हो ग्राफ से? आप लोग किस लिए इसको इस्तेमाल करते हो? क्या शो करने के लिए करते हो? तो जो है ग्राफ जो है, दैट इज अ डायग्राम, है ना? क्या है? एक डायग्राम है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी दो चीजों के बीच में हम लोग जो तुलना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। सबने देखा होगा ना ग्राफ कैसा होता है, और आपने किया भी होगा, है ना? बहुत सारे सम्स जो है, बहुत सारे चीजों को जो है आपने उसमें सॉल्व किया होगा। तो ये क्या है? ग्राफ क्या है? ग्राफ इज ए डायग्राम दैट represents datas or values in an organized manner। ठीक है, कैसे फॉर्म में करता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करता है। तो जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं ग्राफ को? कोई भी किसी भी इसको जो है डाटा को जो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफ की सहायता से। इसमें जो होती है दो, क्या होती है? दो क्वांटिटीज होती है, यानी दो नंबर्स लिखे होते हैं, दो किसी चीज को जो है हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है पिक्ट हम लोग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरिकल फॉर्म ऑल्सो, है ना? पिक्टोरिकल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरिकल फॉर्म ऑल्सो। ओके, और उनके तो इस तरह से हम लोग जो है क्या क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जरा हम आपको दिखाते हैं ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, आपको पता है, हम लोग जरा एक और बार आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, ये देखिए ग्राफ, है ना? ये आप सबने देख रखा है ग्राफ कैसा होता है। तो हम लोग जो है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये देखिए, इस तरह से ग्राफ लेते हैं और हम लोग उसमें टू लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना? दो लाइन जो है हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और इसमें जो है ये जो यहाँ पर जो पॉइंट हमने मार्क कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट यानी 0 पॉइंट ओ मार्क मार्क कर रखा है। तो मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज, किस तरह से मार्क कर रखा है? ये देखिए एक्स ओ एक्स डैश। ओके, और ये जो है वर्टिकल लाइन को हमने किस तरह से मार्क कर रखा है? वाई ओ वाई डैश। इस तरह से हमने जो है मार्क कर रखा है। ये जो है किसमें है? ये देखिए, पूरा दिख नहीं रहा है इसमें। ओके, ठीक है, नीचे जो है हमने वाई डैश डाल रखा है, ऊपर ये देखिए वाई एक्सिस है। ये जो है एक्स एक्सिस है जिसमें एक्स डैश, देख रहे हो? एक्स। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मार्क करते हैं। और इनके जो बीच में ये देख रहे हो है, ये जो पॉइंट है ये ओ है, ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
जो इस ये है, यानी ये इसकी ओरिजिन है ओ से हो रहा है, ठीक है। जहां से ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग जो है इसमें क्या दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जो प्लस, यानी जो हम लोग जो है प्लस के साइन को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, पॉजिटिव साइंस को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स डैश डाल रखा है ना, और ये जो वाई डैश डाल रखा है, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज है इसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे कोई नंबर्स जो है नेगेटिव फॉर्म में हो, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपके इसमें जो है कुछ ग्राफ दे रखा है, वो हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो आपके इसमें जो है सबसे पहले एक टेबल दे रखा है, टेबल 9.6, जिसमें हमने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है इन मिनट्स में और डिस्टेंस इन किलोमीटर में। पहले अब हमको आपको जरा दिखा दे वो कौन सा ग्राफ है, ठीक है। पहले नंबर्स जरा देख लेते हैं। जो आपके 9.6 है उसको देखिए जरा, देख रहे हो। 9.6 में क्या दे रखा है बच्चों, द मोशन ऑफ ए कार दे रखा है। क्या दे रखा है, मोशन ऑफ ए कार। तो इसमें देखिए, ये जो इसमें यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम इन मिनट्स, और डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है, टाइम है 0, डिस्टेंस भी 0 कवर किया है। फिर 1 मिनट में यानी 1 मिनट में जो है डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। 2 मिनट में कितना कवर किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर। 4 मिनट में 4 किलोमीटर। 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो हम देखते हैं इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। ओके, क्वेश्चन जो है सब अपने सामने रख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ में किस तरह से दिखाते हैं। चलिए, तो आप सबने वो किया होगा। हम जो है सिर्फ ऐसे ही दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। आप सबको पता है किस तरह से करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या मेंशन करेंगे, टाइम इन मिनट्स में हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो है बच्चों डिस्टेंस इन किलोमीटर में हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है टाइम टेकन आप देखिए, ठीक है। जो टाइम लिया है वो आपको देखना है कि कितना कितना जो है ले रखा है। तो हमने क्या देखा, जो 0, इसमें क्या कितना है, 0 टाइम में यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है, 0। ओके, 0 कवर कर रखा है। फिर हमने क्या देखा, 1 मिनट यहाँ पर हमारा टाइम है ना, तो 1 मिनट में जो है हमने कितना कर रखा है यहाँ पर, यानी 1 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है। फिर 2 मिनट में देखिए कितना कवर किया है, 2 किलोमीटर कवर किया है। ओके, 3 मिनट में जो है 3 किलोमीटर कवर किया है। फिर जो है 4 मिनट में कितना कर रखा है, 4 किलोमीटर कवर कर रखा है। यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। फिर जो है हमारे 5 मिनट में कितना कर रखा है, 5 मिनट में जो है 5 किलोमीटर कवर कर रखा है। अब जरा आप इसको ड्रॉ करके देखिए कि ये किस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। जरा ड्रॉ कीजिए और देखिए कैसा ग्राफ आता है। तो ये देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये आपने कैसे देखा, किस तरह का ग्राफ आया हुआ है बच्चों। ये जो है लाइन कैसे जा रही है, सीधा लाइन जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो जब सारे पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन करके देखा तो क्या हुआ, जब हमने लाइन खींचा तो किस तरह का ग्राफ है, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो कैसा स्पीड है, उसकी उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड है। यानी एक ही स्पीड में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो कार है वो हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहा है ना। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा, हर 1 मिनट में जो है वो कार 1 1 मिनट यानी 1 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ हुआ, ये यूनिफॉर्म ग्राफ हुआ। तो आप जरा इसको लिख लीजिए, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है, किस तरह का ग्राफ होता है। चलिए, हमने क्या, हमें कैसा लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन मिला इस ग्राफ को बनाने पे। तो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ is
कैसे है, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स, तो आपको हमेशा याद रखना है ये बात। इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज है वो, ठीक है, इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। यानी कैसा स्पीड हुआ ये? यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म। तो ये कैसा स्पीड हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जो है बच्चों, एक और दे रखा है, एक और ग्राफ दे रखा है, उसको भी जरा देखते हैं हम लोग। टेबल 9.5, ठीक है। उसको भी जरा आप देखिए, आपकी जो 9.5 में किस तरह का ग्राफ दे रखा है। तो हमने जो है ये क्या देखा, किस तरह का ग्राफ था? ये जो है एक यूनिफॉर्म ग्राफ था, यानी इसमें आपके इसमें 9.13 में ये शो कर रखा है। ये भी जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए ये कैसा है कि एक ही लाइन में, यानी 1 मिनट में जो है 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, है ना, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। और जब हमने मार्क किया उसको, तो वो कैसा था? वो एक जो है स्ट्रेट लाइन था, जो हमें क्या इंडिकेट करता है? ये किस तरह का ग्राफ है, यानी किस तरह का स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है? दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए, अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इसमें जो है आपकी 9.5 देखिए। इस तरह से आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ को आप बना सकते हो। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किस तरह का ग्राफ है। तो बच्चों, ये जो है ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो 8 बजे यानी टाइम एएम है, तो 8 एएम में जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी? बोलिए। वो जो है 36,540 किलोमीटर। और उसकी डिस्टेंस कैसा था? डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 है। ओके। अब 8:30 एएम में फिर देखिए, फिर कितना हो गया? ये देखिए, यानी 8 बजे इतना था, यानी और 8:30 पर कितना हो गया? 36,560 किलोमीटर। और उसकी जो है डिस्टेंस कितनी हुई? 20 किलोमीटर। और जो 9 बजे है, उसमें भी ओडोमीटर की रीडिंग इस तरह से जो है हम 10 बजे तक हम देख सकते हैं ओडोमीटर में कितनी रीडिंग है, और उसने जो है कितना पॉइंट यानी कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो हम लोग जरा देखें इसकी ग्राफ कैसे बनेगी। चलिए, आप लोग क्या कीजिए, बुक को सामने रख लीजिए। ओके। और हम लोग देखते हैं ऐसा ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। तो ये सबने लिख लिया। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन का लिख लिया ना कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम जरा इसमें दिखा देते हैं, फिर आपको क्या करेंगे हम लोग जो है उसको, हम लोग आपके जो टेक्स्ट में दिया हुआ है पिक्चर, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम लोग क्या रीडिंग देख रहे हैं इसकी, बोलिए। हम्म जो 8 एएम यानी 8 एएम में कितनी स्पीड थी इसकी? 8 एएम में ये कहाँ से शुरू हुई? यानी 0 किलोमीटर। तो यानी कहाँ पर होगा? यहीं पर। यहाँ पर हमने टाइम मेंशन कर रखा है ना। 8 एएम, 8:30 एएम, 9 एएम, 9:30, 10 एएम। और यहाँ पर हमने डिस्टेंस मेंशन कर रखा है। तो हमने क्या कर रखा है कि इन सब के जो बीच में क्या कर रखा है? 10-10 का गैप डाल रखा है, ठीक है, जब डिस्टेंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं। तो हमें इसमें क्या देखना है कि किस तरह से जो है ओडोमीटर की रीडिंग है, इसको हमने, तो यानी हम इसमें क्या ले रहे हैं? 10-10 का स्केल हमने ले रखा है। तो हमने 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हमने ले रखा है। तो पहले 8 एएम में जो है कितना कितना किलोमीटर चला? 0 किलोमीटर। ओके, तो हम यहीं पर उसको डॉट डालेंगे। उसके बाद जो है फिर क्या देखेंगे हम लोग? जो 8:30, अपने बुक देखिए और देखिए कितना कितना है उसकी डिस्टेंस, उसने कितना ट्रेवल किया। तो 8:30 में 20 किलोमीटर, यानी
8:30 ये रहा यहाँ पर टाइम है ना, तो इसमें देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पर है, तो 8:30 में ये जो है 20 किलोमीटर चला। फिर जो है हम क्या देखेंगे, जो है 9 AM, यानी जो 9 बजे कितना चला, कितना डिस्टेंस यानी कवर किया इसने, 9 बजे जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो 9 बजे देखिए 40 किलोमीटर कवर किया। ओके। फिर जो है 9:30 AM में कितना कवर किया, देखकर बताइए। 60। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 60। ठीक है, आप जब मार्क करते टाइम ध्यान रख दीजिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो। फिर जो है हमने फिर क्या देखा, जो 10 बजे है वो कितना किलोमीटर मार्क किया है, 10 बजे जो है 80, है ना। 10 बजे कितना किलोमीटर मार्क कर रखा है, 80 किलोमीटर मार्क कर रखा है। तो 10 AM में ये देखिए यहाँ पर 80। ओके, अब हम इसको भी जरा ड्रॉ करके देखते हैं ये कैसे है, ज्वाइन कर देते हैं तो किस तरह से, किस तरह का लाइन बनता है, जरा हम लोग जरा देखें। ओके, तो ये भी कैसे लाइन बन रहा है बच्चों, ये भी जो है स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। ये देखिए किस तरह का लाइन बना, ये जो है जब ज्वाइन कर दिया तो कैसा लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बना, जो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे किस तरह से चल रहा है, कैसे स्पीड में चल रहा है, जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। किस तरह के स्पीड में चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ओके। अब देखिए बच्चों, जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस है वो भी जो है अलग अलग तरीके से इंडिकेट करता है कि कौन कितना, यानी क्या कितना, कितने ज्यादा चला या फिर कम चला। अब देखिए समझ लीजिए ये एक कार है ए, ठीक है, ये जो है इतना चला है। अब हम एक और कार ले लेते हैं बी, अभी हम जो है इसकी रीडिंग आपको नहीं बता रहे हैं, समझ लीजिए बी ने जो है जितना भी चला, हमने देखा कि उसकी जो स्लोप है वो इससे कम आ रहा है, यानी बी जितना भी चला इससे जो है कम आ रहा है। ठीक है, बी। आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आप देख सकते हो कि इसमें से पूछ रखा है कि कौन जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, 12 में क्या कर रखा है, दो डिस्टेंस दे रखा है। टू आपके क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है बच्चों, जरा देखिए अपने नंबर 12 क्वेश्चन को क्या दे रखा है उसमें कि दिस शोज 9.15, यानी एक फिगर दे रखा है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। तो हमें इस तरह से जो है एक बड़ा दिया होगा, ये एक छोटा दे रखा होगा, तो पूछेगा कि कौन जो है सबसे ज्यादा किस में चलेगा, स्पीड में चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी चल रहा है। तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस भी क्या करता है, टाइम ग्राफ इंडिकेट करता है कि कितना उसकी स्पीड है। ठीक है, अगर स्लोप ग्रेटर होगा, अगर ये देखिए ये ए का स्लोप क्या है, ग्रेटर है ना, तो उसकी स्पीड कैसे मानेंगे हम लोग, स्पीड इज ऑल्सो हायर, है ना। अगर इसकी जो ये जो देखिए बी का स्लोप जो है वो कम है, स्मॉलर है, तो उसकी स्पीड कैसे होगी बच्चों, उसकी स्पीड भी जो है लेसर स्पीड होगी। तो जो है क्या करता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस, टाइम ग्राफ क्या करता है, जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस भी हमें टाइम ग्राफ में ये इंडिकेट करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ओके, वो पॉइंट भी जरा लिख ले। चलिए, तो इस तरह सारे बच्चे जो है जितने ग्राफ्स आपके इसमें दे रखा है वो सब जो है आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये लिख लीजिए स्लोप ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, क्या करता है, तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस किसमें, टाइम ग्राफ में इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, अगर जो है स्लोप ग्रेटर हुआ, यानी स्लोप जो है अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, उसकी जो स्पीड कैसे होगी, स्पीड इज हायर, है ना, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कैसे होगी, उसकी स्पीड हाई होगी। ठीक है, और अगर स्लोप जो छोटा होगा, कम होगा, स्मॉलर, तो क्या होगा, तो जो है स्पीड उसकी लेसर होगी, यानी स्पीड कम होगी उसकी।
ओके। तो आपके जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखा था, उससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि कौन सा उसमें से जो है फास्ट चल रहा है और कौन सा जो है उसमें हाई चल रहा है। तो जो आपकी जो बुक में जो दे रखा है 12th क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है, ये दोनों का जो है इस तरह से ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस मेंशन कर रखा है और यहाँ पे टाइम मेंशन कर रखा है। ए जो है ये थोड़ा सा आगे को कर रखा है उसकी स्लोप, और जो बी है उसकी स्लोप जो है थोड़ा छोटा बना रखा है ना। तो आप जो है इसको देखकर क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कौन सा कार जो है, यानी ए बी दो कार है, तो उनमें से कौन सा कार जो है स्पीड में चल रहा है और कौन सा कार जो है कैसे चल रहा है, जो धीरे चल रहा है। इस तरह के जो है हम लोग किस तरह से इस ग्राफ को देख के बता सकता है। अब ये तो हुई यूनिफॉर्म की। अब हम लोग जो है बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हुई, यानी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। यानी हम इसमें हमने यूनिफॉर्म देखा जब स्ट्रेट लाइन था, है ना। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में जो है लाइन होता है वो किस तरह से होता है। दैट वी विल टॉक इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हमारे अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।